में अल्लाह के हुकूक की बड़ी वैल्यू है। हम जब दूसरी कौमों की तरफ देखते हैं तो उनकी डिक्शनरी से अल्लाह का लफ्ज़ क्या हो गया, बोले सिर्फ वो माई गॉड की हद तक रह गया है। जब कोई टेंशन हो माई गॉड, बस इससे ज़्यादा गॉड से रिश्ता क्या है, ख़त्म। जबकि इस्लाम बताता है कि जैसे माँ बाप का रिश्ता सबसे करीबी क्योंकि उन्होंने आपको जना, उससे भी ज़्यादा रिश्ता आपका खालिक के साथ है, जो क्रिएटर है, जिसने आपको पैदा किया। उसके क्या हुकूक हैं ये बयान करने से भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दुनिया में जितने लोग हैं वो ये बयान और एक्सप्लेन करने से कासिर हैं। अल्लाह ने बताया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो खुदा है ना उसके हुकूक कैसे अदा होंगे। एक तो उसने बताया कि मखलूक का हक भी असल में खुदा ही का हक है। आप मखलूक पे जब खर्च करते हैं तो ये भी किसके हुक्म पे, आप माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं तो ये माँ बाप का नहीं है, ये हक किसका है, अल्लाह का है, गॉड की वजह से कर रहे हैं आप। सूरह दहर में आप देखें ना, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। कुरान कहता है हमारे नेक बंदे जब गरीबों को खिलाते हैं तो खिलाते हुए कहते हैं कि हम तुम्हें खुदा के लिए खिला रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं खिला रहे। जब हम तुम्हें तुम्हारे लिए खिला ही नहीं रहे हैं तो हमें ना तुमसे इसका बदला चाहिए और ना शुक्रिया चाहिए। हमें ये लफ्ज़ भी हमें अच्छा नहीं लगता। हमें बदला किससे चाहिए, खुदा से। गैर मुस्लिम जब मखलूक को खिलाएगा खुदा के लिए नहीं, वो ह्यूमन राइट्स का ख्याल करते हुए कि मैं इंसान हूँ, इंसानों का इंसानों से रिश्ता होता है, इस रिश्ते की लाज में खिलाएगा। जबकि मुसलमान जब इंसानों को खिलाएगा तो ये किसके ऑर्डर पे, ये खालिक के हक को पूरा करने के लिए खिलाएगा। लिहाजा इसके लिए इसको दिखाने की भी जरूरत नहीं है, इसको रिटर्न में शुक्रिया भी नहीं चाहिए। आप देख लेना, लोग एक बहुत इश्काल करते हैं कि पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं अदा करते, ज़कातें दबा के अदा कर रहे हैं, गरीबों पे जो खर्च कर रहे हैं वो टैक्स से कई गुना ज्यादा है। उसकी वजह यही है, उनको पता ही जो हम ज़कात या सदके दे रहे हैं अल्लाह को दे रहे हैं, वहां से मिल जाएगा हमें। हुकूमत को जो देंगे उस पर लोगों को इत्मीनान कि पता नहीं कहां जाएगा, किसके पेट में जाएगा। मैं लाहौर गया और इंडस हॉस्पिटल आप जाके देखें, इनकी करोड़ों और बल्कि अरबों रुपए का बजट है, सारा बजट टोटली आवाम उठा रही है। जो हॉस्पिटल में डायलिसिस के पेशेंट का फ्री इलाज, हार्ट पेशेंट का फ्री इलाज। मैं यूरोप भी गया, वहां मैंने देखा फ्री इलाज करता कौन है, फ्री इलाज स्टेट हुकूमत। यहां भी हम देखें बहुत से अस्पताल फ्री इलाज, एक भी गवर्नमेंट का ऐसा अस्पताल नजर नहीं आया जहां टोटली इलाज क्या हो, फ्री। और जो फ्री वाले हैं वहां इलाज से ज्यादा बीमार होने का रेशो क्या है। आप जरा चले हैं ना, पान गुटके की जो पीके आपको फ्री अस्पतालों में नजर आएंगी, वो देख के ही आदमी बीमार हो जाए। तो यहां अवाम तो जिम्मेदारियां पूरी कर रही है, गवर्नमेंट पूरी नहीं कर रही। वहां गवर्नमेंट पूरी कर ही इसलिए रही है कि अवाम पूरी नहीं कर रही, वहां पे कर भी नहीं सकती, क्योंकि बड़े बड़े अस्पतालों को चलाने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो मोटिवेशन मजहब तो आपको दे सकता है, वो हुकूमतें आपको वो मोटिवेशन नहीं दे सकती। मुमकिन है लोग कहें कि यार फला अस्पताल वहां भी चला रहे, भाई इतना पैसा जो गुर्बत यहां है, ये गुर्बत थोड़ा पार्सल करो ना वहां पे, फिर देखो चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। तो अब मसला क्या है कि इस्लाम ने अल्लाह के हक भी बयान किया और ऐसे ख़ानदानी तरीके से बयान किया है ना कि दुनिया में किसी के पास खुदा के हुकूक पर भी ऐसा पैगाम बोले नहीं। उसने बताया कि 5 किस्म की इबादतें, 5 किस्म के काम ऐसे हैं जो अल्लाह के बंदों पर फ़र्ज़ हैं, खालिसतन किसके लिए, अल्लाह के लिए। नंबर 1 नमाज। आप मुझे बताओ, नमाज जैसी इबादत आपको दुनिया में किसी मज़हब में नज़र आती है क्या, जिसमें आप दांत साफ करें, लिबास को पाक करें, टाइमिंग भी कितनी बेहतरीन, सुबह सुबह आप उठें। जिस बहाने मुसलमान को सुबह उठना पड़ता है, मेडिकली देखा जाए कोई उंगली उठा सकता है इसके ऊपर। नमाज का टाइम ऐसा रखा है जो मेडिकली इंसान की सेहत से मैच, बोलो ना, नहीं करता। क्योंकि कोई कह सकता है, बल्कि डॉक्टर से पूछेंगे यार सबसे बेहतरीन टाइम सुबह उठने का कौन सा है, सुबह का टाइम, और तहज्जुद में उठे तो और अच्छा है। इस्लाम ने अगर रात को 2 बजे या 2:30 बजे नमाज रखी होती, बहुत से डॉक्टरों को इश्काल हो सकता था, भाई ये टाइम ऐसा रखा है तो गहरी नींद का टाइम है, तो सेहतें बर्बाद इसी वजह से हो रही है कि तुम नमाज पढ़ते हो।
टाइम ऐसा रखा गया है जो हमारी नेचर और फितरत से मैच करता है। तरीका ऐसा रखा गया है, वुजू करो, दांत साफ करो, तहारत हासिल करो, ये गुसल, तो ये तमाम जो पूरा प्रोसेस है, इससे बेहतर प्रोसेस इबादत का कोई ला सकता नहीं है। समझ में आ रही बात कि नहीं यार? दूसरा हुक्म दिया नमाज के बाद ज़कात का, है ये मखलूक के लिए, लेकिन इसको हक किसका करार दिया गया है? अल्लाह। युखज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम, मालदारों से ली जाएगी और उसी कौम में गरीबों पे तकसीम कर दी जाएगी। इतना बेहतरीन निज़ाम ज़कात का रखा। टैक्स का निज़ाम और ज़कात को ज़रा आप कंपेयर करें। टैक्स हर चीज़ पे गवर्नमेंट लेती है। अल्लाह मियाँ जो हमसे ज़कात के नाम पे टैक्स लेते हैं, ना 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 ना, गरीबों से तो है ही नहीं। गरीबों से वो टैक्स बोलो नहीं लिया, दरमियाने तबके से भी नहीं है। 3 किस्म के तबके हैं इस्लाम में, एक मालदार जिनसे ज़कात ली जाती है, दूसरा गरीब जिनको ज़कात दी जाती है, तीसरा दरमियानी तबका कि ना ली जाएगी और ना इनको दी जाएगी। ना ये गरीबों की कैटेगरी में आते हैं कि ज़कात ले ले, और ना इतने मालदार हैं कि इनसे ज़कात ली जाए। फिर जिन मालदारों से ली जाती है उसमें कितनी आसानी रख दी, उस माल में ली जाती है जो बढ़ने वाले अम्वाल हैं। आपके इस्तेमाल की चीज़ों पे ज़कात, क्योंकि गाड़ी ऐसे नहीं है 1 से 2 हो जाएगी, घर ऐसा नहीं है आप रह रहे हो तो 1 से 2 हो जाए। तिजारती माल पे जो बेचने के लिए ख़रीदा हो, जो चीज़ें बेचने के लिए ख़रीदी जाती हैं वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो अल्लाह ने कहा इनमें ग्रोथ है, लिहाजा इनमें साल में सिर्फ एक दफ़ा 2.5% तुमने मेरा हक मुझे देना है। और देना किसको है? गरीबों पे खर्च कर देना। तो आप बताओ इससे ज़्यादा बेहतरीन कोई निज़ाम मालियात का निज़ाम हो सकता है क्या? कोई निज़ाम नहीं हो सकता। तीसरा अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? सौमु रमज़ान। पहला जो था वो तो तौहीद है, जो 5 अरकान में से, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया जाए। क्योंकि दुनिया में कोई रियासत ऐसी रियासत नहीं है जो कहे कि आप हमारी स्टेट में रह के 2 रियासतों के कायल हों। तो पहली तो इब्तदाई तौहीद से होती है ना, कि जब एक है तो खुदा क्या है? बस एक ही है, उसी की मान के चलना है। चौथा हुक्म इस्लाम ने दिया है रमज़ान का। चौथा हुक्म क्या दिया है? रमज़ान, जिसके इस्तिक़बाल पर आज मैंने बयान करना था, लेकिन मेरे बयानात में हमेशा तमहीद लंबी होती है और टॉपिक पर बात कम होती है, क्योंकि उस तमहीद के बगैर मैं अगर टॉपिक पर बात करूँगा ना तो वो 5 मिनट की बात भी वो 5 घंटे में भी समझ में नहीं आएगी। और जब तमहीद लंबी हो जाती है तो फिर वो 5 मिनट की बात भी इंशाअल्लाह 5 मिनट में समझ में आ जाती है। तो उन्हीं में से अल्लाह मियाँ ने एक हुक्म ये भी दिया है कि मेरे जो मुझे मानते हैं और ये मानते हैं कि इस कायनात को मैं चला रहा हूँ, इस कायनात का बनाने वाला मैं हूँ, तो ये खाली पीली के दावे मैं कबूल नहीं करूँगा। कुछ करके दिखाना पड़ेगा जिससे पता चलेगा कि वाकई तुम मुझे मानते हो। आप जब किसी से मोहब्बत का दावा करें तो फ्री फोकट के दावे आजकल चलते हैं। आप बेगम से कहें मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा बेगम, मैं बस मुफ्ती तारिक मसूद के इतनी दफ़ा बयान सुन चुका हूँ, फिर भी मुझे कभी दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। बार बार आप ये दावा करो, वो कहे चले जी आप मुझे आज पिज़्ज़ा खिला दें, चलें आज बाहर होटल पे चलते हैं, आप क्या पैसे नहीं है, ये टेंशन, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। रोज़ाना ये दावे करते हो, लेकिन उस दावे को साबित करने के लिए रोकड़ा आपकी जेब से कभी भी नहीं निकलता। तो एक दिन गुस्से में आ जाएगी ना कि कुछ और बोल दिया करो, ये मोहब्बत के दावे यही होगा ना, ये दावे शावे ना किया करो। तो गैर मुस्लिम भी खुदा को मानते हैं बहुत सारे लोग, खुदा है, बनाया है, तो क्या करें, बनाया है तो कहते हैं कुछ नहीं करो, करना वही है जो आपकी समझ में आ रहा है। तो अल्लाह कहते हैं ऐसे मानने को मैं मानता नहीं, लिहाजा अल्लाह ने 5 टाइम नमाज रख दी है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। अल्लाह मियाँ ने ज़कात रख दी साल में 1 दफ़ा। अल्लाह मियाँ ने रमज़ान के बोलो रोज़े रख, कि ये सबूत देने के लिए ना कि हम खुदा को मानते हैं। आपको 1 महीना सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। उसमें ये छूट रख दी कि बीमार और मुसाफिर उससे क्या है, मुस्तस्ना, ये भी नेचुरल है, वरना बीमारों के लिए कितना बड़ा अजाब बन जाता है रमज़ान का रोज़ा, कितनी बड़ी टेंशन बन जाती है। तो वो दो को क्या कर दिया कि खारिज कर दिया, आसान रखा उसमें।